दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गर्मियों के मौसम में अपने होम गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों को लगा सकते हैं। अगर इन सब्जियों को आप इस समय लगाएंगे तो इनकी हार्वेस्टिंग आपको मार्च अप्रैल मतलब गर्मियों में इनकी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और नया साल का शुरुआत होता है जनवरी का महीने में। इस समय नई साल की शुरुआत होने लगती है और इस समय अभी भी ठंड रहती है। फरवरी में हर दिन धूप रहता है और मार्च के महीने से गर्मियों की मौसम की शुरुआत होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जनवरी के महीने में अपने होम गार्डन में कौन कौन सी सब्जियों को लगा सकते हैं। हमारी पहली सब्जी है टमाटर। टमाटर को अगर आप गर्मियों में हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। इस समय आप टमाटर के बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। जब पौधे 4 से 5 इंच के हो जाए तब उनको आप बड़े ग्रो बैग या गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए। लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद आपको टमाटर तोड़ने के लिए मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है वो है बैगन। बैगन भी अच्छा समय है जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में जो है आप गर्मियों के बैगन को लगाना शुरू कर सकते हैं। बैगन के पहले आप बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं, फिर उनको आप बड़े गमले या ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद आपको बैगन हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और बैगन में अलग अलग वैरायटी आता है। पर्पल कलर का बैगन होता है, ब्लैक कलर का बैगन होता है, वाइट कलर का बैगन होता है, ग्रीन बैगन होता है, पिंक बैगन होता है, लंबे वाले होते हैं, गोल वाले बैगन होते हैं, धारीदार बैगन होते हैं, सीडलेस बैगन होता है। तो जो भी आपके मनपसंद का बैगन है उसे आप जनवरी के महीने में अपने होम गार्डन में ज़रूर लगाएं। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है मिर्च और शिमला मिर्च। अब मिर्च और शिमला मिर्च का लगाने का, गर्मियों की मिर्च और शिमला मिर्च लगाने का सही समय है जनवरी का महीना। अगर अभी तक आपने जो मिर्च और शिमला मिर्च नहीं लगाया तो जनवरी में आप लगा लीजिए शिमला मिर्च और मिर्च। इसके बीज से आप पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे तैयार हो जाए तब इनको बड़े गमले या ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। लगभग आपको 2 से 2.5 महीना बाद आपको मिर्च और शिमला मिर्च हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और मिर्च में अलग अलग वैरायटी का मिर्च आता है। जालापिनो, चिली अचारी, थोड़ा ऊपर की तरफ होने वाला मिर्च, और लंबी वाली मिर्च, नॉर्मल मिर्च, डार्क ग्रीन, हरा, भूत झुलकिया, घोस्ट पेपर। और शिमला मिर्च में अलग अलग कलर का शिमला मिर्च आता है। रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, पर्पल कैप्सिकम, ऑरेंज कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम। तो अलग अलग वैरायटी में जिस कलर का आपको शिमला मिर्च पसंद है उसे आप होम गार्डन में लगाइए। और अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं वो है मटर। अब मटर लगाने का लास्ट समय है जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में आप मटर को लगा लीजिए। अगर अभी तक आपने मटर नहीं लगाया है तो इस समय आप मटर के बीज लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको मटर नहीं लगाना है, क्योंकि गर्मियों में मटर नहीं होता है। इसीलिए अभी आप बीज लगा लीजिए। लगभग आपको 2 महीने में तैयार हो जाता है मटर। और 60 से 70 दिन बाद आपको मटर तोड़ने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है जिसे आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं वो है फ्रेंच बीन्स, सीम और बरबट्टी। अब फ्रेंच बीन्स और सीम लगाने का लास्ट समय है जनवरी का महीना। सॉरी। तो इस समय आप लगाइए सीम और फ्रेंच बीन्स, क्योंकि गर्मियों में सेम और फ्रेंच बीन्स नहीं होता है। तो इस समय आप बीज से पौधे तैयार कर लीजिए। और बोरबट्टी, बोरा लगाने का सही समय जनवरी का महीना। जनवरी के महीने से आप बोरबट्टी को लगाना शुरू कर सकते हैं। बोरबट्टी के बीज से आप पौधे तैयार कर सकते हैं और फिर पौधे तैयार हो जाए तब उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लगभग आपको 2 से 3 महीना बाद आपको बरबट्टी तोड़ने के लिए दे देगा। और अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं वो है भुट्टा। भुट्टा को आप जनवरी के महीने से लगाना शुरू कर सकते हैं अगर आप गर्मियों में इनकी हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं।
तो भुट्टा के आप बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर पौधे तैयार हो जाए तब उनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद आपको भुट्टा तोड़ने के लिए दे देगा। और आप बेबी कॉर्न लगा सकते हैं, कलरफुल कॉर्न लगा सकते हैं, स्वीट कॉर्न लगा सकते हैं। तो तीनों वैरायटी का आप कॉर्न लगा सकते हैं। ये गर्मियों में होता है और इसे आप रेनी सीज़न में लगा सकते हैं। और अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप जनवरी के महीनों में लगा सकते हैं वो है गाजर और मूली। गाजर और मूली भी आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। अगर आपको गर्मी में गाजर की हार्वेस्टिंग लेना है तो जनवरी के महीने से इनके बीज लगा सकते हैं। और मूली का लगाने का लास्ट समय है जनवरी का महीना। तो दोनों को आप बीज से पौधे तैयार कर नहीं पौधे तैयार नहीं करना है आपको। लगभग आपको 2 से 3 महीना बाद आपको गाजर और मूली हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और जो रेड वाला मूली है वो 1 महीने में तैयार हो जाता है। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है प्याज और आलू, चुकंदर। प्याज, आलू और चुकंदर को भी आप अपने होम गार्डन में जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। अब आलू का लगाने का लास्ट समय है जनवरी का महीना, क्योंकि गर्मियों में आलू नहीं होता है। और आलू को अब आलू से लगा सकते हैं। आलू लगाने से 2 महीना बाद आलू हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। आलू, मटर, मेथी, ये तीनों को कम टेम्परेचर का नीड होता है, तो कम टेम्परेचर में ये तीनों आसानी से हो जाता है। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है भिंडी। अब भिंडी का सही समय है लगाने का जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में आप भिंडी को लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में भिंडी नहीं होता है। आप जनवरी के लास्ट वीक से या फरवरी के शुरुआत से आप भिंडी लगाइए, कि भिंडी और स्वीट कॉर्न जो है इन दोनों को कम टेम्परेचर का नीड होता है, तो कम टेम्परेचर में ये दोनों आराम से हो जाता है। तो भिंडी लगाने के 45 से 50 दिन बाद आपको भिंडी तोड़ने के लिए दे देगा। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है पालक। पालक को अगर आप जनवरी के महीने में लगाएंगे तो आपको फरवरी में उनकी हार्वेस्टिंग मिलेगा। पालक 1 महीने में तैयार हो जाता है। पालक के आप बीज लगा सकते हैं और 5-7 दिन में वो उग जाएगा। लगभग आपको 45 से 50 दिन बाद पालक हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है धनिया। धनिया को भी आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी 1 महीने में तैयार हो जाता है। धनिया के आप बीज लगा सकते हैं, पौधे नहीं बनाने हैं। फिर 10 से 15 दिन में धनिया के बीज उग जाएंगे। लगभग आपको 30 दिन मतलब 1 महीना बाद जो धनिया है वो हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और अर्ली कोरिएंडर बहुत अच्छी वैरायटी है, क्योंकि ये 1 महीने में तैयार हो जाता है। अगली जो हमारी सब्जी है वो है गोभी, ब्रोकली और कैबेज। अब फूल गोभी, ब्रोकली और पत्ता गोभी लगाने का लास्ट समय है जनवरी का महीना, क्योंकि इनको सर्दी पसंद है। ये सर्दियों में होता है, तो जनवरी, अगर आपने अभी तक फूल गोभी, कैबेज और ब्रोकली नहीं लगाया तो जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। इस समय आप ब्रोकली, पत्ता गोभी और गोभी को लगा लीजिए, पौधे बना सकते हैं। फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए। लगभग आपको 2 महीने बाद आपको ब्रोकली, कैबेज और कॉलीफ्लावर तोड़ने के लिए दे देगा। और नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है जिसे आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं वो है चावल, दाल। चावल और दाल, गेहूँ भी आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। इनके भी आप सीधा बीज लगा सकते हैं। ये सब अनाज है जो आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। लगभग आपको 2 महीने बाद ये सब चावल, दाल और अनाज ये सब आपको हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और अगली जो हमारी सब्जी नहीं है, ये चना को आप होम गार्डन में जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। जनवरी का महीना लास्ट महीना है चने लगाने के लिए। चने के आप बीज अभी लगा दीजिए, फिर आपको 60 से 70 दिन बाद आपको चने हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है लाल भाजी, लाल साग और हरा साग।
और लाल साग, हरा साग, चना का साग, सरसों का साग को आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। तो इनके भी आप सीधा बीज लगा सकते हैं, पौधे नहीं बनाने हैं। लगभग आपको 30 दिन बाद ये सब चीज़ तैयार हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। अगली जो हमारी सब्जी है वो है मेथी। अब मेथी बहुत खास चीज़ है, वो 30 दिन में तैयार हो जाता है। मेथी के आप बीज अभी लगा सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेथी को नहीं लगाया है तो अभी अच्छा समय है मेथी लगाने के लिए। मेथी के आप सीधा बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर दीजिए। लगभग आपको 30 दिन बाद आपको मेथी तोड़ने के लिए दे देगा। और नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है जिसे आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं वो है बेल वाली सब्जियां में लौकी। लौकी लगाने का भी सही समय है जनवरी का महीना। जनवरी के महीने में आप लौकी के बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लगभग आपको 7 से 70 दिन बाद आपको लौकी हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है करेले। करेले को भी आप अपने होम गार्डन में जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। करेले लगाने के लिए सबसे पहले इसके बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं। फिर पौधे तैयार हो जाए तो इनको बड़े गमले या ग्रो बैग में ट्रांसफ़र कर दीजिए। लगभग आपको 45 से 50 दिन बाद आपको करेले हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है कंट्रोला। कंट्रोला को भी आप अपने होम गार्डन में जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। कंट्रोला के आप कंद लगा सकते हैं। कंट्रोला लगाने के 4 से 5 महीना बाद आपको कंट्रोला हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और अगली जो हमारी सब्जी है जिसे आप जनवरी के महीने में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं वो है परवल और कुमड़ी। परवल और कुंदरी को भी आप अपने होम गार्डन में जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। इनके आप बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं, इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लगभग आपको 7 से 70 दिन बाद आपको परवल और कुंदरी हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। पर अगली जो हमारी सब्जी है वो है ककड़ी और खीरा। अब ककड़ी और खीरा जो है गर्मियों के मौसम में सब लोग खाना पसंद करते हैं और ये जो है गर्मी में ही अच्छे से होता है। मानसून सीज़न में इनके पत्ते सूख जाते हैं, तो आप इसे ज़्यादातर गर्मियों में लगाइए। ककड़ी और खीरा लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे तैयार कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लगभग आपको 45 से 50 दिन बाद आपको ककड़ी और खीरा हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है तोरई और नेनुआ। तोरई और नेनुआ लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। अब ये तोरई और नेनुआ गर्मियों में भी हो जाता है, रेनी सीजन में हो जाता है, तो इनके बीज से आप पौधे तैयार कर सकते हैं, फिर उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लगभग आपको 45 से 50 दिन बाद नेनुआ तोड़ने के लिए दे देगा। तोरई थोड़ा सा लेट होता है, नेनुआ से पहले नहीं देता है। तोरई जो है 7 से 70 दिन लगता है तोरई को होने में। अगली जो हमारी सब्जी है वो है कद्दू। कद्दू को भी आप अपने होम गार्डन में जनवरी में लगा सकते हैं। इनके बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लगभग आपको 60 से 70 दिन बाद आपको कद्दू तोड़ने के लिए दे देगा। अगली जो हमारी सब्जी है वो है वाटरमेलन। अब वाटरमेलन गर्मियों में खाना सब लोग पसंद करते हैं। अगर आप गर्मियों में से हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो इनको आप जनवरी के महीने से लगाना शुरू कर सकते हैं। तो वाटरमेलन के बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लगभग आपको 110 दिन बाद आपको वाटरमेलन मतलब तरबूज तोड़ने के लिए दे देगा। और अगली जो हमारी सब्जी है वो है खरबूजा, मस्कमेलन। खरबूजा को भी सेम तरबूज की तरह लगाया जाता है। मस्कमेलन को लगाने के लिए सबसे पहले इसके पौधे तैयार कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लगभग आपको 101 दिन बाद आपको मस्कमेलन हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। मस्कमेलन जो है वाटरमेलन से पहले हार्वेस्टिंग देता है और वाटरमेलन थोड़ा देर हार्वेस्टिंग देगा। तो अगली जो हमारी सब्जी है वो है टिंडे। टिंडे को भी आप अपने होम गार्डन में जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। इनके भी बीज से पौधे तैयार कर सकते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लगभग आपको 7 से 70 दिन बाद टिंडा हार्वेस्टिंग के लिए दे देगा। तो ये थी 45 वैरायटी की सब्जियाँ
जिसे आप जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। हल्दी, अरबी लगा सकते हैं, अरवी लगा सकते हैं। ये दोनों भी आप होम गार्डन में लगा सकते हैं। ओल, पेठा। तो ये थी 45 वैरायटी की सब्जियां जिसे आप जनवरी के महीनों में लगा सकते हैं। इन सब्जियों को लगाने के लिए आप ऑर्गेनिक बाज़ार से बीज मंगवाइए, उसमें बीज सर्च कीजिए, ग्रो बैग सर्च कीजिए, मिट्टी, खाद, सब्जी लगाने के लिए सारा कुछ लाइए, तब आपका होम गार्डन बहुत अच्छा रहेगा और इसी तरह से सब्जी तोड़ने को मिल जाएगा। और जो सब्जी है, और कुछ सब्जी जो है वो एक ही महीने में तैयार हो जाता है, 1 महीने में, सर्दियों में मिल जाएगा, जैसे कि भाजी, साग। और जो सब्जी है वो जब गर्मी का मौसम जैसे ही शुरू होगा तब उनकी आपको हार्वेस्टिंग मिलेगा। कुछ सब्जी जो है मार्च में भी हार्वेस्टिंग दे देगा, कुछ सब्जी आपको फरवरी में भी हार्वेस्टिंग दे देगा। तो चलते तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।